चलते हैं आपके प्रारंभिक शिक्षक नियोजन को लेकर भी काफ़ी कुछ आपको जानना है। तो 6 से 8 क्लास की हम पहले बात कर लेते हैं। 6 से 8 क्लास में आपको अपॉइंटमेंट को छोड़कर बाकी प्रोसेस के लिए लेटर इशू कर दिया गया है विभाग द्वारा, पहली बात। दूसरी, कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि कई जगहों पे नियोजन इकाई जो है काम नहीं कर रही है, या कई जगहों पे यह कहा गया है नियोजन इकाई द्वारा कि उनको इंस्ट्रक्शन पास नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। नियोजन इकाई काम करे न करे, हमारे डीओ, डीपीओ, बीओ, बीआरसी, सीआरपी लेवल पे उनको मेरिट को तैयार करवाना है। तो वो काम में डिले अगर कहीं पे होता है, अगर आपके लेवल पे कहीं हमें कमेंट मिलता है कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो निश्चित रूप से उसको भी टेकअप किया जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 से 5 का नियोजन के बारे में। तो 1 से 5 के नियोजन के लिए हमने सभी को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि एक्सेल सीट में सभी कुछ जो है वो एक्सेल सीट में सेव कर लिया जाए, एक्सेल सीट में एंट्री कर ली जाए। अब उसमें मेरिट नहीं बनाई जा सकती है जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय का फाइनल डिसीजन नहीं आता है, या स्टे वैकेट अगर हो पाती है तो फिर हम लोग उसमें आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उसमें डिले इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैंने एक्सेल सीट में बोला है कि सब लोग अब एक्सेल सीट में एंट्री करा लेंगे। तो 1 से 5 में, चूँकि देखिए आप सब जानते होंगे, एक्सेल सीट ऐसा है जिसमें कि अगर हमने एंट्री करा लिया तो हम बस, हमारे फिंगर टिप पे होता है कि हम एक बार क्लिक करेंगे तो जो भी मेरिट होगा वो तुरंत आ जाता है। वो 1 मिनट भी नहीं लगता है उस मेरिट को आने में। और अगर उसको हम डिवाइड भी करना हो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का, डीएलएड, बीएड का भी, तो उसका कॉलम अलग से बना होगा डीएलएड, बीएड का। जैसे हम इंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे बीएड, तो सब एक साथ बीएड हो जाएंगे, एक साथ डीएड होगा। एक्सेल सीट में अगर आपने वर्क किया होगा तो आप सबको पता होगा कि एक्सेल सीट बहुत ही अच्छा है, जिसको कि जिसका रिज़ल्ट अगर लेना हो तो बहुत कम समय में लिया जा सकता है। तो ये सजेशन अच्छा है कि हम एक्सेल सीट में उसको एंट्री के लिए हमने कह दिया। एक्सेल सीट में सब कुछ सेव होगा, और उसके चलते आपकी नियोजन की जो डिले की संभावना है वो नहीं हो पाएगी। 2 तरफ पे काम हो रहा है। एक तो विभाग ने रिक्वेस्ट किया है स्टे वैकेट के लिए एचई साहब को, और दूसरा जो भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का आएगा उसका स्वागत किया जाएगा, और फिर एग्जामिन की जाएगी कि उसमें आगे क्या करना है। और एक स्टे वैकेट हो जाता है तो बात ही ख़त्म हो जाती है। और इसमें अगर सपोज है कि किसी को एंट्री का चांस मिलता है, किसी खास को, सपोज डेट कि सीटेट दिसंबर को मिले या ना मिले तो भी हम लोग समय पे करा लेंगे, मिलेगा तो भी हम लोग कुछ समय देकर हम आगे बढ़ा सकते हैं। बट ये माननीय उच्च न्यायालय के अधीन है, हम लोग इस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। और रही बात आपके फिजिकल टीचर का, तो मैंने पहले ही बता रखा है, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलप करके हम तैयार रखे हुए हैं। जैसे ही कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा आपके सामने होगा सब कुछ। उसमें टाइम नहीं लगना है, क्योंकि उसमें 15 दिन का हम समय देंगे। 15 दिन में आप लोगों को अप्लाई करना है। और इसमें फिजिकल टीचर में जितने लोग भी एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुके हैं उन सभी को हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो सीटें हैं बहुत ज़्यादा है लेकिन आपकी संख्या कम है। रहा लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरियन के भी आपके क्वेश्चन है। आई नो अबाउट द टेक एक्सेल, राहुल किरण। हाँ, तो एक्सेल के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉ बाइंडिंग है। अब लॉ बाइंडिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जब तक लॉ बाइंडिंग है तब तक हम उसी के हिसाब से काम कर पाएंगे। फिर से अगर कहीं से प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग अपना कंट्रोल रूम चालू करेंगे। और क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट 10 तक बंद हो गई है, आज 5 है, उसके बाद 5 के बाद 5 दिन और हमें वेट करना होगा। जैसे ही खुलती है तो एजी साहब इसमें प्रयास करेंगे, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो आपके सामने होगा, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार पांडे लाइब्रेरियन के बारे में आपको बता रहे हैं। लाइब्रेरियन का भी फाइल जो है प्रोसेस में है। स्टेट रिजल्ट के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं। 2 तरह की दुविधा है कि स्टेट का रिजल्ट आएगा, स्टेट का एग्ज़ाम होगा। जो लोग पहले से जुड़े हुए मेरे साथ, मैंने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बताया, उसमें आपको क्लियर मैंने बताया कि
टीचर्स के रिक्वायरमेंट जो है और भी हम लोगों को ज़्यादा है, इसलिए वो वैकेंसीज तो आनी ही आनी है, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा है कि लाख तो कम से कम सीट और भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी 20-25,000 तो अभी बचे हुए हैं। सो आई होप कि आप लोग इससे एग्री करेंगे। कई बार जो है आप लोग मुझे ऐसी बातें पूछते हैं, कैबिनेट की मीटिंग कब होगी ये डिसाइड सर गवर्नमेंट लेवल पे होती है। देखिए आप लोग जो है कई चीज़ें जो है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आपके हैं कि इलेक्शन से पहले होगा, इलेक्शन के बाद होगा, इलेक्शन कब होगा, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। आयोग तय करती है इलेक्शन कब होगी, इलेक्शन डिले होगी, इलेक्शन टाइम से होगी, ये सब डिसीजन जो है वो कमीशन करेगी। और कमीशन जैसा कि आपको पता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मांगा गया है उनके ओपिनियन, और ओपिनियन के बाद डिसाइड होगा कि कब इलेक्शन होगी, उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा। बट ये सरकार की ज़रूर ट्राई है कि समय जो है वो इलेक्शन हो पाए। बाकी एग्ज़ाम के कैसे होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं आप बताइए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप जानना चाहते हैं, और एग्ज़ाम के कौन से एग्ज़ाम? मोटा मोटी देखेंगे तो सभी के सभी जो है सेमेस्टर पैटर्न पे होगी। इंटरनल असेसमेंट के आधार पे आगे क्लास जो है अपग्रेड होता चला जाएगा। एक आपने लिखा है कि कोर्ट में कब एलजी साहब देंगे। एलजी साहब नहीं होते हैं, बल्कि एजी साहब होते हैं, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। ओपन होने के 2 दिन। मीडियम यूपीएससी में मीडियम का जहाँ तक सवाल है, यूपीएससी में कोई भी मीडियम से आप इस बार भी आपका रिजल्ट जो आया है उसमें आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम के भी छात्र सफल हुए हैं। हिंदी हो या इंग्लिश हो, मीडियम इज नॉट एन बैरियर। आप कोई भी लैंग्वेज से अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। बट हाँ, हिंदी से रखेंगे तो भी आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में एक पेपर इंग्लिश का ही होता है, इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। नहीं अगर क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किए जाएंगे। मेरिट जब अपलोड की बात कर रहे हैं कि मेरिट अपलोड नहीं हुआ है, वैकेंसी चुनाव से पहले होगा कि नहीं, अमित वर्मा NEP कब से लागू होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो नेक्स्ट ईयर से ही संभावना है। बिक्को अबू इंजामन एंड राहुल मिश्रा, जगमोहन ने कुछ क्वेश्चन किया है। सदा वाला मैंने आपको 1 से 5 का जवाब मैंने दे दिया है। बाघेला जी केम छो मजामा, राम निकेत मिश्रा हैं। सुमन इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री के इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री में 4 ईयर्स अभी आप लोगों पे लागू नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने बीएड किया है वही आपकी कंटिन्यू जारी रहेगा। न्यू जो करेंगे 2030 तक का यह है प्लान कि इंटीग्रेटेड 4 ईयर्स बीएड की डिग्री होंगी। आर्यन सिन्हा ने लाइब्रेरियन का क्वेश्चन किया है, मैंने बता दिया है। राहुल आनंद ने इंग्लिश एंड इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं क्या मेरी इंटरव्यू भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही मिक्स थी, और मीडियम पहले ही बताना होता है कि आपकी हिंदी मीडियम में देंगे, इंग्लिश मीडियम में देंगे। बट हिंदी मीडियम में देने के बाद भी इंग्लिश मीडियम में आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। मेंस में भी आपको डिसाइड करना होगा कि इंग्लिश में या हिंदी में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन हाँ चेंज कर सकते हैं। मेंस में कुछ, इंटरव्यू में कुछ, ये चेंज कर सकते हैं। बट पेपर जो है वो आपको पहले से डिसाइड करना होगा। हर पेपर आपको एक ही मीडियम में देना पड़ेगा, एक्सेप्ट जो आपको लैंग्वेज अगर आप पेपर आप रखते हैं ऑप्शनल पेपर के रूप में। फिजिकल एजुकेशन का मैंने बता दिया है। रश्मि अमरिंदर अंबालिका शुक्ला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये योजना प्रगति पाठक शिक्षक ने मिलता है। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टेट जो है वो मस्ट कर दिया गया है।
अगर टीचर बनना है तो टेट बिल्कुल पास करना होगा, वो क्लियर कट जो है सो लिख दिया गया है। योगी सोनू ने कहा है कि सरकार की मंशा बहाली की है कि नहीं। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास अगर कहा जाए तो आप लोग तैयारी करते हैं। सरकार की मंशा नहीं होती तो पिछले साल जून जुलाई में ही आपकी वैकेंसी निकली है और किसी न किसी कारण से आगे बढ़ रही है। और अभी भी एजी साहब को लिखा गया है और एजी साहब इसमें कोर्ट से स्टे वैकेट के लिए अनुरोध करेंगे। तो क्या ये मंशा नहीं हो तो क्या है? आप सभी को पता है कि डिले की वजह क्या है। कोर्ट में पेंडिंग मैटर है, एक नहीं कई कई केसेज है। उसके बाद भी आप लोग केस करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि सरकार को ऊपर लेके रख देते हैं आप लोग। कुमारी कल्पना बहाली कब तक होगी? बस कोर्ट से एक बार ग्रीन सिग्नल मिल जाए। सुजीत कुमार झा, मेरिट लिस्ट अवेलेबल। देखिए, मेरिट लिस्ट के लिए आप लोग पीछे मत पड़िए। आप लोगों ने अपना अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करके आपका काम ख़त्म हो चुका है। अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ यह रह गया है कि आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, अपने पढ़ाई पे जोर दीजिए। ओके, उसका मेरिट बनवाना, उसका पब्लिकेशन करवाना या जो भी हम लोग करना है वो आप विभाग पे छोड़ दीजिए। नियोजन इकाई और विभाग इसको आगे बढ़ाएगी। हाई स्कूल का पूछ रहे हैं। हाई स्कूल में आपको सबको पता है कि हाई स्कूल में आप लोगों को नियोजन पत्र मिलने जा रहा है 25 अगस्त तक। आपने बीएड कर रखा है सुमन और संदीप शुक्ला। विनय गौड़ ने 1 से 5 का पूछा है। रिक्वेस्ट टू प्लीज़ गाइड। बताइए क्या मैं आपको गाइड करूं? पहले लिखना सीख ले, फिर बिहार के लिए बेस्ट है। फिजिकल एजुकेशन का मैंने जवाब दे दिया। सत्यम या सत्येंद्र, प्रिंस राहुल एंड सुभाष चंद्र काउंसलिंग का पूछ रहे हैं। काउंसलिंग का आप छोड़ दीजिए, देख लीजिए। अभी आप देख रहे हैं सिचुएशन, उसके हिसाब से काउंसलिंग जो कराई जाएगी वो आपको पहले से अनाउंस कर दिया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा। आपत्ति ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। ये मैं विचार कर रहा हूँ कि जो आपकी आपत्ति है वो ऑनलाइन ले ली जाए, क्योंकि सभी जगह घूम घूम कर देना बहुत मुश्किल होगा। अब इसके लिए सब कुछ हम लोग मेरिट जो है वो जारी कर देंगे और फिर आपको आसानी होगी उसमें। अनुपम प्रकाश चंद्र, थैंक इस चंपारण। युवराज मैंने बता दिया है 1 से 5 का। प्लीज़ कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ नियोजन सुन। कुंदन शाह, दिव्यार बहाली कैंप। पटोरी समस्तीपुर का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, ठीक है। मैं नोट डाउन कर लिया है, इसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। कुछ आपकी स्टडी से संबंधित कुछ है। साइकोलॉजिकल ऑप्शनल यूपीएससी के लिए बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, आप उसको ले सकते हैं। धनंजय ने लिखा है कि नियोजन नहीं होगा, टीचर नहीं बने के तहत उनकी शादी टूट जाएगी। हो जाएगी। उर्मिला कुमारी, आपसे वजह से दिसंबर को मौका, अच्छा मेरी वजह से दिसंबर वाले को मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा कहना है। तो उसका रीज़न अगर मैं पूछूंगा तो आप लोग रीज़न नहीं बता पाएंगे। एनईपी का बोर्ड टीचर रिक्रूटमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट किस चीज़ की रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं? क्लियर आपका क्वेश्चन नहीं आया है? क्लियर आप बताइए। और 2 तरह की चीज़ें हैं। अब डीएलएड की प्राथमिकता को रद्द किया जाए, डीएलएड की प्राथमिकता को सेव किया जाए। अब फिर से आप लोगों ने फिर शुरू कर दिया है अपनी अपनी बातें। आप लोगों के 4 ग्रुप हैं। एक है डीएलएड को प्राथमिकता को समाप्त करें, एक है कि रहने दिया जाए, दूसरा है कि दिसंबर सीटेट को रहने दिया जाए, दूसरा है दिसंबर सीटेट को हटा दिया जाए। यानी कि 4 ऐसे आप लोगों के ग्रुप हैं जो 4 अलग अलग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं।
और ये चारों मैटर जो है माननीय उच्च न्यायालय के पास पेंडिंग है। हाँ, ये ज़रूर है कि नियोजन को सच में पूरा करने के लिए हमने एक्सेल शीट में सभी को सेव करने, एंट्री करके रखने के लिए कह दिया है, ताकि जो भी डिसीजन आए या जो भी डिसीजन हो वो इमीडिएट करें पहले। अगर स्टे वैकेट होता है तो फिर हम पहले ही करा लेंगे, फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, हम वेट नहीं करेंगे सितंबर महीने का। जितने भी सर ने ऑप्शनल पेपर के बुकलेट की बात की है, जो भी आपके ऑप्शनल पेपर का बुक लिस्ट चाहिए तो वो बुक लिस्ट हम एक वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, फिर आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपत्ति का डेट की बात कर रहे हैं, सभी नियोजन इकाई आगे पीछे काम कर रही है, उसके हिसाब से हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपत्ति के लिए वो आपको इंटीमेट कर दे एडवांस में। साइकोलॉजी का भी, हिंदी का भी, हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी। कुछ क्वेश्चन तो मेरे पर्सनल टाइप के आ रहे हैं कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये सब तो क्वेश्चन ठीक है, मैं बैडमिंटन खेलता भी हूँ और दूसरे गेम भी मैं खेलता हूँ। बैडमिंटन खेलना मेरी हॉबी में है। महिमा भूषण ने पूछा है, मनीष भूषण ने, वो मनीष अर्चना सिंह का क्वेश्चन भी है। डीएलएड प्राथमिकता रद्द, भारती सिन्हा एंड सिंह। राकेश ने डीएलएड प्राथमिकता को सेव, पूजा राय एंड दीपक झा फर्स्ट ऑडिट को कंबाइंड, मुकेश कुमार एजुकेशन पॉलिसी प्राइमरी वैकेंसीज। मैंने बोला है अभी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 30 पे 1 टीचर का यानी पीपल टीचर रेशियो जो है वो 30:1 रखा गया है, यानी कि टीचर्स की संख्या अब पहले से ज़्यादा हो जाएगी, सो मिलेगी। सेवा सर से संबंधित कुछ सूचना आप जानना चाहते हैं? खुशखबरी जल्दी मिलेगी, इतना कह सकता हूँ। ऑनर्स की वेटेज की बात कर रहे हैं, मैं क्लियर कट आपको 2 दिन बाद बता पाऊँगा। वैशाली और पूर्णिया में 1 से 5 में, देखिए कहीं भी जो इंस्ट्रक्शन जा रहा है उसके हिसाब से काम होगा। स्टेट प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, पहले मैंने एक सेशन लिया था, मेरे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिए। स्टेट की तैयारी की एक नॉर्मल सी सिलेबस मैंने बताया था, सब्जेक्ट वाइज मैं रेडी करके फिर आप लोगों को बता पाऊँगा कैसे तैयारी करनी है, या फिर एक बार डेट अनाउंस होने दीजिए, फिर मैं आपको हर सब्जेक्ट का अच्छे से बता पाऊँगा। पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री का आप चाहते हैं कि सिलेबस बताने के लिए, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के सिलेबस को मैं बता दूं तो हिस्ट्री के सिलेबस को 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। चारों के लिए बुक की बात करें तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में DN झा, KC श्रीवास्तव की बुक आप लीजिए, मेडाइवल में